dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 12.2 NCERT class 9th. First sum 12.2 का a park in the shape of quadrilateral ABCD has C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter and BC equal to 12 meter and CD equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? Solution. ये आपने एक क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपने ए बी सी डी जिधर से मर्जी लिख सकते हो, आप शुरू कर सकते हो। ए बी सी डी आपने लिख लिया। यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री का एंगल है और ए बी की लेंथ हमारे पास 9 है, बी सी 12 दी हुई है और सी डी जो है 5 है और ए डी हमारे पास 8 मीटर है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपी? ये कितना एरिया टोटल? देखो कि अगर आप यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर दो बी डी, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई हमारी। जब दो ट्रायंगल्स बन गई है तो ये तो सिंपली या राइट ट्रायंगल बन गई, 90 डिग्री एंगल है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा एरिया निकल आएगा बी सी डी का और इसका हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हमें ये थर्ड साइड को निकालना पड़ेगा। दो साइडों की लेंथ आपके पास है, थर्ड साइड जो बी डी है इसकी लेंथ को ऐसे आपने ऐसे बी डी ये ट्रायंगल बनी है, दो साइड है, थर्ड की हम लेंथ निकालेंगे। थर्ड की लेंथ आप कैसे निकालेंगे? अगर आप इधर वाले पोर्शन को देखते हो, ये वाला पोर्शन देखते हो, ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम से आप बी डी निकाल सकते हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी डी स्क्वायर आ जाएगा आपका। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी डी स्क्वायर के इक्वल टू बाय पाइथागोरस। तो पहले आप इसका जो एरिया निकाल लेंगे राइट ट्रायंगल का, उसके बाद हम बी डी की लेंथ निकाल कर जो ये ट्रायंगल है ए बी डी, इसका हीरोज फॉर्मूला यूज करके इसका भी एरिया निकाल के दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल बी सी डी, बेस है 12 जो मीटर है और परपेंडिकुलर 5 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5, 2 6 12 30 स्क्वायर मीटर। अब आपने राइट ट्रायंगल से बी डी की लेंथ को पता करना है। बाय पाइथागोरस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर है? तो आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बी डी यहाँ पे ऐसे ही लगेगी। डी सी की लेंथ हमारे पास 5 दी हुई है और सी बी की लेंथ हमारे पास 12 है, गिवन है। 5 5 ज़ा 25, 12 12 ज़ा 144, ये 169 बना। जो इधर स्क्वायर है दूसरी ओर जाकर ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये 13 13 ज़ा 169, तो इसके हमने ये दो हमने प्राइम फैक्टर बना लिए और ये पेयर से एक बाहर निकल कर बनेगा। तो हमारे पास बी डी की लेंथ आ चुकी है। अब हमारे पास ट्रायंगल जो हमारे पास ऊपर बी डी फिगर में जो ए बी डी ट्रायंगल है उसकी सारी साइडें हमारे पास है। एक साइड 8 हो गई और एक बी 9 और सी जो अभी अभी हमने बी डी निकाली है वो सी मान लेते हैं, वो 13 मीटर है, ठीक। जब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइडों हो तो आप एरिया हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको एस निकालनी पड़ेगी। एस सेमी पेरीमीटर होता है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, बी की 9 है और सी की 13 है। सभी को प्लस किया 30 है और 2 से कटिंग करने के बाद आपके पास 15 जो 15 मीटर जो आ गया एस की वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हीरोज फार्मूला है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू आपने 15 फिल की। यहाँ पे जितनी प्लेसेस पे एस है आपने 15 15 15 फिल कर दिया। ए के प्लेस पर 8, बी के प्लेस पे 9 एंड सी के प्लेस पे 13। तो 15 ऐसे रहा, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6 एंड 15 माइनस 13 2।
तो 15 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15, 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 7 जो 7 भी लिख सकते हो अकेला ही। तो 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6 होते हैं, और ये 2 ऐसे लगा। अब आपने किया कि 2 को एक साथ इकट्ठा कर लिया, 3 को एक साथ इकट्ठा कर लिया, और 5 7 को लास्ट पे लिख दिया, दोनों का कोई और पेयर नहीं बन रहा। तो ये 2 बाहर आकर सिंगल 2 हो गया, ये 3 सिंगल हो गया, ये 5 7 जा 35। तो 35 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप आएगा 5.92, स्क्वायर रूट आपने अर्लियर क्लास में किया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका है 35.52 स्क्वायर मीटर। आपके पास जो एरिया पार्क का निकालना था आपने, वो ये था कि 2 ट्रायंगल्स का टोटल, आपने फिगर में शुरू में मैंने बताया था, जो पहले ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला नंबर 1 में वो 30 मीटर स्क्वायर आया था, और जो हमने सेकंड ट्रायंगल का निकाला है फ्रॉम नंबर 2 हमारा कितना है 35.52। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 65.52 स्क्वायर मीटर। नाउ सम नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC 4 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5 centimeter and AC 5 centimeter। सॉल्यूशन, अब देखो इन ट्रायंगल ABC साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी हुई हमारे पास A इजकल टू 3, B इजकल टू 4 एंड C इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारी साइडों की लेंथ को लिख लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनी हुई है, इनको ज्वाइन करने के बाद दो ये AC में दी हुई थी लेंथ, ये 2 ट्रायंगल 1 एंड 2 ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया निकाल कर उनको ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में तीनों साइडें हीरोज फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालो। इसमें भी जो है 1 2 3 साइड गिवन है, इसलिए हीरोज फॉर्मूला यूज कर आप एरिया निकाल सकते हो जैसे कि पहले आपने किया। नाउ जो ट्रायंगल ABC हमने फिगर में देखी है उसका एरिया हीरोज फार्मूला यूज़ करके हमने ये S की वैल्यू जो हमने निकाली है, S की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। तो ये भी S की वैल्यू, फिर A की S की वैल्यू और B की S की वैल्यू और C की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी। तो ये हमारा 6 6 माइनस 3 3 6 माइनस 4 2 6 माइनस 1 5 6 माइनस 5 1 आ गया। तो 6 के फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 मल्टीप्लाई 2, और ये 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना तो रहने दो। ये 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर निकला और जहाँ से 3 बाहर निकला सिंगल बन जाता है बाहर आकर, 2 3 जा 6 स्क्वायर सेंट। ऐसे ही आपने ADC का जो है एरिया निकालना है। इसकी भी हमारे पास 3 साइडें हैं, फिगर में आपने देखा होगा, एक हमने मान ली 5 B 4 एंड C 5। तो आपने S निकाला, A प्लस B प्लस C की वैल्यू को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका क्या आ चुका है S। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यूजिंग हीरो फॉर्मूला S S माइनस C S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू आपके पास 7 है, यहाँ पे 7 फिल करो, हर प्लेस पे 7 फिल कर दो S के प्लेस पे, और A की वैल्यू हमारे पास 5 है, B की वैल्यू हमारे पास 4 है, C की वैल्यू हमारे पास 5 है। 7 ऐसे लगा, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2। तो ये आपका यो 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये 7 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, हमने इसको ऐसे रहना, ये 2 जो पेयर बना इसको बाहर निकाल कर सिंगल बन जाएगा। ये जो हमारा रूट 21 बना, 21 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर आपको जबानी आता है तो आप जबानी भी लिख सकते हो, ओरली भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो नहीं आता तो आप इसको निकाल कर इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो 6 2 6 12, 1 बचा, 2 4 8 9 9.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने जो पहले एरिया निकाला ABCD का और बाद में ADC का निकाला, दोनों आंसरों को आपने ऐड कर देना है, तो ये क्या है आपका 15.2 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आ चुका है। नाउ सम नंबर 3, Radha make a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. ये फिगर बनाई है
कलर पेपर को यूज कर एरोप्लेन शेप की। तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि 5 पार्ट्स दिए हुए, कुछ लेंस भी दी हुई साइडों की। तो ये 5 पार्ट्स, ये 1 पार्ट है फिगर का, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एक ही जैसा है, एक ही जितनी मेजर्स है, एक का जितना एरिया आएगा उतना ही दूसरी का आएगा। ये क्या हमारी, ये 5 है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 है। तो आपकी तीनों साइडें है, इसका भी एरिया आपने हीरोज फॉर्मूले से निकाल लेना है। तो ये जो साइडों वाली ट्रायंगल है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ठीक है। ये बेस जितना यहाँ पे उतना इधर बेस होगा। ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, 1 और 2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से निकाला, जितना फोर्थ का उतना ही फिफ्थ का एरिया आएगा। तो ये सेंटर में क्या है, ये वाली, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई 6.5, इसका भी एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से निकाल लेंगे। और नीचे जो पार्ट है वो एक ट्रपीजियम शेप का है। तो ट्रपीजियम का एरिया आप जानते हो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको पहले हाइट इसमें निकालनी पड़ेगी। जब आपके पास सभी पार्ट्स का एरिया आ जाएगा तो आपने सभी पार्ट्स के एरिया को जो ऐड कर देना है, तो उतना ही जो है पेपर यूज्ड हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम सभी एरिया निकालेंगे। तो एरिया पार्ट 1 साइड्स दी हुई है, ऐसे निकाल ली पहले। तो 11 को 2 से डिवाइड किया 5.5। एरिया पार्ट 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोज फॉर्मूला यूज़ किया। तो आपने ये ट्रायंगल की साइड आपके पास ऊपर लिखी हुई है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर दिया, एस की वैल्यू को भी। तो 5.5 में से 5 को माइनस किया तो 0.5 है, 5.5 से 5 को माइनस किया तो 0.5 है। ऐसे 5.5 जो हमारा सी है 1 है, तो 1 को माइनस किया तो हमारा 4.5 आया, ठीक है। तो आप देखते हो कि ये आप इसके फैक्टर बनाओ तो आप लिख सकते हो 0.5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 5.5 आता है। इसको एज इट इज लिख दो, इसको भी एज इट इज। इसको लिखना आपने 9 5 ज़ा 45, तो आपका जो है 4.5 आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के। हमने ऐसा किया, इसलिए किया कि 9 यहाँ पे 5 पे पॉइंट 9 पे नहीं लगाया, दोनों में एक पे लगा सकते हैं, मगर हमने 5 पे पहले ही पॉइंट लगाया ताकि हमारा ये पेयर बन सके। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पेयर बन चुके हैं। तो ये हमारा जो 11 और 9 बचा वो 99 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। 99 का स्क्वायर रूट निकालो तो वो 9.9 अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आंसर आ गया। तो अगर आप देखते हो कि ये नंबर जो है राउंडिंग के हिसाब से, अगर ये नंबर जो 4 से ऊपर हो जाए, मीन 5 हो जाए, कुछ भी हो, तो इसको एक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। 2.5 आ गया हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर। एरिया ऑफ पार्ट टू इज ए रेक्टेंगल। आपने यहाँ पे देखा ही हुआ है, देखोगे ये पार्ट ये 2 है, रेक्टेंगल शेप, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। तो इसी को हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके एरिया ऑफ पार्ट 2 निकाल लेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ हमारी थी 6.5 एंड ब्रेड्थ 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा। नाउ एरिया पार्ट थर्ड, जो नीचे पार्ट था एरोप्लेन के, वो ऐसे ट्रपीजियम शेप का था। यहाँ मैंने अलग फिगर बना दी है। तो ये हमारी 1 थी, ये हमारी टोटल 2 थी। तो आपने एक लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पे पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1, ये एक पैलोग्राम हो गया हमारा ना। तो ये 1 है तो ये ऑलरेडी 1 दी थी, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 इधर हुआ, 1 इधर बच जाएगा, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा टोटल। तो ये हमारी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 1 1 1। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रूट जो है 3/4 साइड स्केयर। साइड हमारी 1 की थी, 1 हमने यहाँ पे फिल किया √3/4। तो वैसे हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी होता है, अगर परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ किया है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर लगा दिया। 1/2 बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हम तभी ट्रपीजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपने क्या है,
ये आपने फॉर्मूला यहाँ ऊपर आपने इसी ट्रायंगल का एरिया आपने जो निकाला हुआ उसको यहाँ पे फिल कर दिया, और ये हमारा ये जो फॉर्मूला हम लगाते 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर के दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। कैंसिल करने के बाद हमारे पास परपेंडिकुलर आया √3/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। तो अब ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑफ ट्रेपेजियम, हमारा जो परपेंडिकुलर वो जो ऊपर जो हमारी पैरेलल लाइंस है, जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच का डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो अब हमारे पास जितना परपेंडिकुलर वही क्या है, टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है √3/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1/2 सम पैरेलल साइड एक 1 थी प्लस सेकेंड पैरेलल साइड 2 थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी आपने ऊपर निकाला √3/2। तो ये हमारा क्या बना 2 + 1 3/2, 3 ये बना 3 × 1 = 3/2। ये हमारा ये साथ में ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 × 2 = 4। ये √3 की वैल्यू हमें पता ही है कि 1.732 होती है। आप निकाल भी सकते हैं इसका रूट, मगर निकालने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, कुछ वैल्यूज़ आप रूट की लर्न भी कर लिया करो, ठीक है। तो आपने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद इससे डिवाइड किया तो हमारा 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। नाउ एरिया पार्ट 4 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास फिगर में आपने देखा बिगिनिंग में फिगर में बेस था 1.5 एंड परपेंडिकुलर 6 जो था सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल किया 2 × 3 = 6। अब 15 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4.5 बना आपका। तो जितना एरिया फोर्थ का के सिमिलरली वैसे ही फिगर पार्ट 5th की आप सिंपली सीधा भी लिखा सकते हो कि सिमिलरली एरिया पार्ट 5th, और आप निकाल भी सकते हो दोबारा से 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से। वही इसकी जो मेजरमेंट्स है 2 × 3 = 6। अब इसको मल्टीप्लाई ये अब सभी एरिया जो अपने 5 पार्ट के एरिया 5 पार्ट्स के निकाले थे सभी को ऐड कर दो तो आपका टोटल एरिया ऑफ दी पेपर चूज आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का ये आंसर है। इन सभी को ऐड कर दो तो आपका 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। थैंक यू। सम नंबर 4th, अ ट्रायंगल एंड अ पैलोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल और पैलोग्राम है जिनका बेस और एरिया दोनों सेम है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28. Find the height of the parallelogram. आपने हाइट पैलोग्राम की फाइंड करनी है। ट्रायंगल का पहले आपके पास 3 साइडें है, आपने उसका एरिया निकाल लेना है। बिगिनिंग में ही स्टेटमेंट में दिया हुआ कि ट्रायंगल का एरिया और जो पैलोग्राम का एरिया है वो सेम है और बेस भी सेम है। पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। 3 साइडें हमारे पास दी है, A 26, B 28 एंड C जो 30 है। तो आपने क्या करना है कि फिर S निकालना है। S निकालने के लिए A + B + C/2, A की वैल्यू 26 और B की वैल्यू 28 एंड C 30, सभी को ऐड किया हमारा 84/2। 84/2 को हमने जब कैंसिल किया तो ये 42 बना। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, ये 42 हमारा सेंटीमीटर है। यूजिंग हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल S - A S - B S - C। तो आपने S की वैल्यू 42 निकाली है। 42 42 42 S के प्लेस पे आपने जो फिल कर दिए। नाउ A 26, B 28 एंड C 30 आपने यहाँ पे फिल कर दिया। 42 में से 26 को माइनस किया तो आपका 16 बचा। 42 में से 28 को माइनस किया 14 बचा। 42 में से 30 को माइनस किया हमारा 12 बचा। ठीक है, तो आपने 42 के फैक्टर बनाए। तो ये जरूरी नहीं कि मैंने जैसे 14 × 3 = 42 लिखा है तो आप 42 के जो सिंपल छोटे छोटे 2 2 2 के हिसाब से भी फैक्टर बना सकते हो आप। ठीक है,
छोटे फैक्टर भी बना सकते हो। ऐसे 16 के भी जो स्मॉल जो 2 के टेबल के फैक्टर बना सकते हो, ऐसे इसके भी बना सकते हो। मगर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि हमें मेन बात होती है कि पेयर बनाने की, तो मैंने इसलिए बड़ा पेयर बना लिया कि 3 14 और यहाँ पे 14 ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमारा 14 का पेयर बन सकता था। ठीक है, तो ये 16 को हम 4 × 4 इसका भी पेयर बन सकता है। ठीक है, ये हमने 3 4 लिखा क्योंकि 4 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारा वहाँ पे 4 का पेयर, वैसे तो पहले ही बना हुआ 4 का पेयर, इसको हम जो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसका पेयर बन नहीं रहा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी ब्रेक कर दो, जैसे 2 × 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पेयर बन गया। इसका भी मेन बात आपने इसको ध्यान रखनी, फैक्टर बनाना कि इसके पेयर बनने चाहिए। तो आपने ये पेयर बना लिए, तो जो बाहर आकर सिंगल बनता है पेयर, एक पेयर का एक ही नंबर बाहर होता आकर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 336 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू एरिया ऑफ पैराग्राम, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो दोनों के एरिया बराबर है। तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने निकाला हुआ है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर निकाला हुआ है। तो अगर आपके पास, उसने स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि ट्रायंगल का बेस और पैलोग्राम का बेस सेम है, तो बेस हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज गिवन एरिया जो बेस ऑफ ट्रायंगल एंड बेस ऑफ पैलोग्राम इज 28। तो यहाँ पे बेस के प्लेस पे हमने 28 फिल कर देना है। तो ये हमने बेस का 28 फिल कर दिया। तो हाइट हम निकालना चाहते थे, तो हाइट अपने निकालनी है क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला कि पैलोग्राम की हाइट कितनी है। ठीक है, तो आपने हाइट को अकेला कर लिया, ये जो बेस हमने मल्टीप्लाई किया या दूसरी ओर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 336 को 28 से कैंसिल कर दो या डिवाइड कर दो तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ पैलोग्राम हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नाउ फिफ्थ सम, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? कहते हैं एक फील्ड है ग्रीन ग्रास, उसकी शेप जो है रोम्बस शेप्ड है, तो उस रोम्बस शेप, ये फील्ड हमारा, इस रोम्बस शेप्ड फील्ड में 18 काउस ग्रेज करती है। ठीक है, तो कहते हैं इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, इसकी ईच साइड ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड की 30 मीटर दी है और इसका लॉन्गर डायमीटर 48 है, क्योंकि जो डायगोनल है होते रोम्बस को दोनों इक्वल नहीं होते, इसका लॉन्गर डायमीटर 48 है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो हर काउ को, एक एक काउ को मीन कितना कितना एरिया ग्रेज करने के लिए मिलेगा। सॉल्यूशन, बिकॉज फील्ड इज rhombus shape, therefore each side of rhombus is given 30 meter, longer diagonal 48। तो एरिया ऑफ rhombus क्या है, आप देख रहे हो फिगर में 2 ट्रायंगल्स है ऊपर और नीचे, तो आप हीरोज फॉर्मूला, इसकी तीनों साइडें दिए, हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हो, जितना इसका एरिया उतना ही नीचे का एरिया हो, क्योंकि दोनों की साइड सेम सेम ही है। तो आप एक का एरिया निकालो, उतना ही नीचे का एरिया होगा, दोनों में से एक किसी का भी एरिया निकाल सकते हो। तो मैं एरिया ऑफ ABC का निकालने जा रही हूँ। तो एरिया ऑफ ABC, इसकी साइड दी हुई है 30, 30 एंड 48, तो ये हमारी 3 साइड आ गई। आपने ऐसे निकाला, तो ऐसे निकाला, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, जैसे यूजुअली आप ऊपर निकाल रहे हो। तो 2 5 10, 2 4 8, 54 आ गया। यूजिंग हीरो फार्मूला यूज करके आपने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया है। ठीक है, ये सभी S की वैल्यू, फिल की A B C की वैल्यू की माइनस करने के बाद ये, और माइनस करने के बाद ये, यहाँ से माइनस करने के बाद ये है। अब आपने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर। नाउ जो साइड्स ट्रायंगल की हमें दिए, ट्रायंगल पीस की A20 B50 एंड C
50। तो ऐसे निकाला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो हमारा 20 50 प्लस 50 अपॉन 2 120 अपॉन 2, ये कटिंग किया हमारा है 2 6 जा 12 0 60 सेंटीमीटर हमारा ये बना। अब हम ना एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, यहाँ पे रूट डाल देना आपने यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो एस की वैल्यू आपने 60 निकाल लिया, यहाँ पे हर प्लेस पे 60 60 प्लेस कर दो आप, और ए की वैल्यू 20, बी 50 एंड सी 50। 60 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10 एंड 60 माइनस 50 10। तो अब आपने 60 के फैक्टर बनाने, 2 3 जा 6 6 10 जा 60, 2 2 जा 4 4 10 जा 40 10 10। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप इनको भी ब्रेक कर सकते हो, मगर मैंने इसलिए ब्रेक नहीं किया कि इनके ऑलरेडी पेयर बन रहे हैं, तो आप ब्रेक कर सकते हो चाहो तो आपने ये किया, आपने पेयर्स में इनको लिख लिया। तो ये हमारा 1, यहाँ से भी 1 निकल आएगा, 2 से 1 नहीं निकलता बाहर, तो ये हमारा 2 एंड 3 अंदर बचा, 2 3 जा 6, इनको मल्टीप्लाई करने पे 200 आया। ये 1 जो ट्रायंगुलर पीस का है, तो उसने स्टेटमेंट में किया है कि जो 10 ट्रायंगुलर पीस है 2 कलर्स के हैं, तो एक कलर 5 पीसीज का हुआ, देयरफॉर एरिया वो ईच कलर क्लॉथ, इसको 1 ट्रायंगल को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे 0 0 5 2 जा 10 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ईच कलर का जो क्लॉथ लगा है।